शिष्टाचारी कौन सी आत्मा? भ्रष्टाचारी कौन सी आत्मा? है की आत्मा। हाँ, जिसमें प्रवेश किया वो भ्रष्टाचारी। जिसने प्रवेश किया क्राइस्ट की आत्मा ने, वो तो श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख भोगती है, पवित्र रहती है या अपवित्र रहती है। तो लोगों को जो कंफ्यूजन हुआ, उसका कारण क्या हुआ? क्यों उसको रास पर चढ़ाया गया है? अरे पवित्रता की बात पर ही इसको रास पर चढ़ाया गया। लोगों ने नहीं समझा कि वो आत्मा पवित्र कर्म करने वाली है या भ्रष्ट कर्म करने वाली है। ये धर्म पिताएं जो भी आए, सबने धर्म के धक्के खाए। धर्म के धक्के जो ऊपर से आत्मा आती है, सत्यधाम से, आत्मलोक से, वो धर्म के धक्के खाती है, या जिसमें प्रवेश किया वो धर्म के धक्के खाती है। ये परंपरा कहाँ से पड़ी है? संगम युग में सुप्रीम सोल बाप जब आते हैं तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, जिस मनुष्य सृष्टि के बीज को जैन ग्रंथों में सनत कुमार कहा है, जिसके बारे में जैन ग्रंथों में लिखा है कि 6 कल्प होते हैं। जैसे हिंदुओं में 4 युग माने जाते हैं, ऐसे वो 6 भाग किए हैं सृष्टि चक्र के। उनमें से जो एक कल्प है वो सनत कुमार कल्प कहा जाता है। उस सनत कुमार कल्प में ये मान्यता है जैनियों की कि वो दुनिया में सबसे जास्ती दुख भोगता है। कौन? सनत कुमार, ब्रह्मा का जो भारतीय ग्रंथों में पहला पुत्र माना जाता है। सभी धर्म पिताएं हिस्ट्री में विख्यात है, धर्म के धक्के खाए। तो जो बड़े से बड़ा धर्म पिता होगा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, वो धर्म के धक्के नहीं खाएगा, है? खाएगा। जिस धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है, बुद्ध के नाम पर बौद्ध धर्म, मोहम्मद के नाम पर मुस्लिम धर्म, क्राइस्ट के नाम पर क्रिश्चियन धर्म, धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम। और धर्म वाले जानते हैं हमारे धर्म पिता कौन, हमारा धर्म ग्रंथ कौन। और ये भारतवासी देवात्माएं अपने धर्म को भूल गई, धर्म पिता को भूल गई, धर्म ग्रंथ को भी भूल गई। ऐसी दुर्गति हो जाती है। ये दुर्गति क्यों होती है? खास भारत के देवात्माओं की सुनी सुनाई बातों पर माताएं ज्यादा विश्वास करती हैं या पिताएं ज्यादा विश्वास करते हैं? ये भारत की माताएं हैं, देवात्माएं। मातृ देश है भारत देश। दूसरे धर्मखंड मातृ देश नहीं है।
पितृ को मानने वाले हैं, पिता को मानने वाले हैं, धर्म पिता को मानते हैं। माता को नहीं मानते। और भारत वाले भारत माता की जय। जब भारत माता की जय बोलते हैं तो उन्हें पिता याद आता है? आता है? नहीं याद आता। कारण क्या है? कोई कारण है या नहीं है? सहन शक्ति। कारण है कि जो पिता बनते हैं साकार में, क्या जो साकार में पिता बनते हैं, वो पिता बनने से पहले द्वापर युग से खास द्वैतवादी धर्म पिताओं के संग के रंग में आकर के क्या बन जाते हैं? दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं। क्या बन जाते? दुष्ट युद्ध करने वाले कर्मेंद्रियों से, कन्याओं माताओं के ऊपर दुष्ट शासन करने वाले बन जाते हैं। कर्मेंद्रियों का युद्ध करते हैं तो प्यार का युद्ध करते हैं। जैसे अखाड़े में पहलवान अपने चेले के साथ कुश्ती करता है तो प्यार से कुश्ती लड़ाता है या जोर जबरदस्ती करता है? दुष्ट युद्ध करता है, मारामारी करता है? नहीं करता। और ये दुर्योधन दुशासन जो भारत के बनते हैं, बड़े बड़े दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं धर्म पिताओं के संग के रंग में आकर। कर्मेंद्रियों से दुष्ट युद्ध करते हैं। किसके साथ? बलवान के साथ या बलहीन के साथ? परम पुरुष इस सृष्टि पर आता है तो निराकार है या साकार? पहले निराकार है, फिर जब मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तो क्या है? साकार है। साकार बाप है। साकार बाप बन करके निराकारी ज्ञान का बीज डालता है। ज्ञान का बीज डालता है या नहीं है? बीज डालता है। जो निराकारी बीज डालने वाला है वो बीज रूप बाप हुआ ना। जो बाप है, बाप के रूप में बीज डालने वाला है।
माता बीज धारण करती है, परंतु इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर दो माताएं गाई हुई हैं, दिति और अदिति। दिति माने खंडित, अदिति माने अखंड, दिति माने बेविचारिणी, बार बार खंडित होने वाली, सतीत्व को खंडित करने वाली। जो सत्य शक्ति एक से धारण की, उस सत्य की शक्ति को मिक्स करके क्या बनाने वाली? झूठ बनाने वाली, विष बनाने वाली। उसको कहते हैं द्वापर युग से वैश्या। कैसे बनती है? हैं? है वैश्याओं में, और जो भारतीय नारियां गाई हुई हैं, सती साध्वी, उनमें क्या अंतर होता है? भारतीय नारी एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जो वैश्याएं हैं, अनेकों के संग में आने के कारण अनेकों का खून पीती हैं। एक होता है देह का खून, और एक होता है संकल्पों का, आत्मा का खून। तो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में दूसरों से ज्ञान सुनती है, झूठे झूठे संकल्पों का खून धारण करके खून खराब कर लेती है, विषयस बन जाती हैं वैश्या। परंतु ड्रामा भारत का यही ड्रामा है कि भगवान जिस तन में आता है, वो पुरुष तन होते हुए भी, प्रजापिता कहा जाने वाला होते हुए भी, भगवान उसका नाम क्या देता है? हैं? अरे दादा लेखराज में आता है तो क्या नाम देता है? तो पहले तन में आता है तो नाम क्या देता है? ब्रह्म, क्योंकि पहला है, इसलिए परम ब्रह्म हो गया। तो परम पुरुष के मुकाबले कमजोर हो गया या पावरफुल हो गया? है कमजोर हो गया। ये कमजोरी जो है वो ही 5 तत्वों का स्वरूप धारण करती है, जिन्हें कहते हैं प्रकृति, प्रकृष्ट रूप कृति। प्रकृति, पुरुष और प्रकृति दो का खेल है ये सृष्टि। इस सृष्टि में पुरुष प्रबल होता है और प्रकृति भी है। परिवार के बच्चों के बीच प्रबल है, यह पुरुष के मुकाबले प्रबल है, बच्चों के साथ प्रबल है। इसलिए ये प्रकृति 5 तत्वों का संघात, जिसे जगदम्बा कहा जाता है, वो प्रकृति जब बाप की बड़ी बच्ची
कौन? माया बेटी से हाथ मिला लेती है तो कई गुनी पावर हो जाती है, 1 और 1 मिलकर 11 हो जाते हैं। इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि सारी सृष्टि में राज्य करती है, सबको कंट्रोल करती है, पहले बीज रूप आत्माओं को कंट्रोल करती है, लेकिन एक को कंट्रोल नहीं कर पाती। कौन? प्रकृति पति को कंट्रोल नहीं कर पाती। इसलिए बोला कि बाप रास्ता बताते हैं, खाली लफ्ज नहीं बताते हैं। मन मना भव, मेरे को याद करो। किसको याद करो? कौन है मेरे? शिव बाबा क्या है? साकार तंसा शिव बाबा, साकार और निराकार का मेल शिव बाबा, जिसकी यादगार शिवलिंग कहा जाता है। ओम शांति।